ओके। तो हम अभी मैं आपको सेकंड लेक्चर देने वाला हूँ लाइटिंग कैलकुलेशन के बारे में। तो अभी सुबह सुबह हुई है तो मैं अभी उठ के कर रहा हूँ सीधा। तो पता नहीं कैसा होगा, लेकिन अभी जो मैं आपको बेसिक है ना, मैं बेसिक आपको सिखा चुका हूँ कि नॉर्मल सिंपल बेसिक है कि आपको एक ग्रिड बनानी है, आपके ऊपर इसको लाइट लगानी है किसी हाइट पे, और आपको लक्स लेवल चेक करना है। ठीक है। तो अभी मैं जो बताऊंगा मैं भी थोड़ा थोड़ा सीखता रहूंगा आपके साथ। ठीक है। तो अभी लेकिन जो हमने जो पिछला किया था तो मेरे पास उसका है नहीं है डाटा, तो मैं दोबारा से एक ग्रिड बना देता हूँ फटाक से। जल्दी से ग्रिड बना दिया मैंने, और मैं एक लाइट सेलेक्ट कर लेता हूँ और लगा देता हूँ। उसके बाद हम कुछ और चीज़ें सीखेंगे, राइट। तो मैंने कुछ लाइट सेलेक्ट करने के लिए इस पर सेलेक्ट ल्यूमिनेट किया। डिफाइन के बाद सेलेक्ट ल्यूमिनेट। अभी थोड़ा पीसी धीमे चल रहा है। ठीक है। ऐड किया, क्लोज किया, सेट हाइट की जितनी भी है, ठीक है, रहने देते हैं उसको सेट हाइट को। ओके, कितना आ रहा है? 2.5 मीटर आ रहा है। ओके, नो प्रॉब्लम नहीं। तो ओके किया, और मैंने इस फिक्सर को लगा दिया, राइट। हम्म। ठीक है। मैंने इसको मैंने आपको ना रोटेशन मैंने थोड़ा उस टाइम पे जल्दी जल्दी बता दिया, राइट। तो मैं थोड़ा सा आपको रोटेशन क्लियर कर देता हूँ, और थोड़ा रोटेशन क्लियर कर देता हूँ। ठीक है। तो ये देखा जाए तो कौन सा एक्सिस है? 1 मीटर लाइन ओरिजिन। क्योंकि ये दो एक्सिस हैं हमारे, एक तो है एक्स और एक वाई। तो अभी हमें पता नहीं लग पा रहा है एक्स कौन सा और वाई कौन सा। जनरली जो ये रेड वाला होता है, रेड वाला वो एक्स होता है, और जो वाई वाला होता है वो, ये ग्रीन वाला होता है वो वाई वाला होगा। लेकिन हम ट्राई करके देख लेते हैं। देखो ये यहाँ पे लिखा हुआ है करंट ओरिजिन। ओरिजिन मतलब जहां से वो सेंटर पॉइंट ऑफ द, इस पूरी सब चीज का सेंटर पॉइंट होता है, पूरे प्लेन का सेंटर पॉइंट है वो, इस पॉइंट को माना गया है ओरिजिन को। ठीक है। तो अभी हम देखते हैं कि यदि मैं एक्स को बढ़ाता हूँ और यदि ये इधर की तरफ शिफ्ट होता है, तो मतलब इससे ये पता लग जाएगा कि रेड वाला ही एक्स है। ओके। और यदि मैं वाई को बढ़ाता हूँ और एक्स को बढ़ाता हूँ, और यदि ऊपर की तरफ शिफ्ट होता है, तो ये पता लग जाएगा हमें कि ग्रीन वाला जो है, ग्रीन लाइन है वो एक्स एक्सिस है। ओके। तो मैं ट्राई करके देख लेता हूँ कुछ, अदरवाइज हम कुछ नहीं करेंगे। कुछ होगा तो देखते हैं। तो मैं इसको 10 करके देखता हूँ। तो यदि मैं इसको 10 करता हूँ, हाँ, यस, right. So see that see that x-axis is moving in the is this direction, right? In x direction. So this red line is x-axis, and the green line is y-axis. And what would be the z-axis? Because there are three axes, right? X, Y और Z, तीन एक्सिस होते हैं हमेशा। तो जो जेड एक्सिस होगा वो बाहर की तरफ होता है, इन दोनों की सेंटर पॉइंट से बाहर की तरफ निकलता है। तो जेड एक्सिस को इस पे करना मुझे लगता है पॉसिबल है। तो हमें होगा भी, तो हमें दिखाई नहीं देगा, राइट, जेड एक्सिस। ओके। तो इस तरह से हम ओरिजिन भी चेंज कर सकते हैं, एक्स एक्सिस, बाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, बाई एक्सिस और जेड एक्सिस। तो अब मैंने ये आपको क्यों बताया? क्योंकि मैं आपको कुछ बताने वाला हूँ। ओके। तो मैं आपको क्या बताने वाला हूँ अभी, कि हमने बोला था कि फिक्सर को रोटेट करना है हमें। ठीक है। तो एक्स एक्सिस इधर है, राइट। जिधर की तरफ मेरा माउस जा रहा है उधर की तरफ एक्स एक्सिस है, राइट। और इधर की तरफ, अब ऊपर की तरफ है वाई एक्सिस। और यदि इसको अपनी तरफ पुल करोगे, अपनी तरफ, आपकी स्क्रीन दिख रही है, आप स्क्रीन के अपने तरफ खींचोगे, लेकिन खींचेगा नहीं ना स्क्रीन से, तो अपनी तरफ खींचोगे तो वो जेड एक्सिस हो जाएगा। ओके। मतलब एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और अपनी तरफ खींचो इसको, उसको हैंड से होल्ड करके अपनी तरफ खींचोगे तो जो एक्सिस बनेगा, जिस डायरेक्शन में खींच रहे होगे आप, वो आपका जेड एक्सिस हो जाएगा। ओके। तो ओके। तो अभी क्या है कि अब ये रोटेशन है, रोटेशन जेड, रोटेशन एक्स और रोटेशन वाई।
ओके, तो आप ये सोचो कि इस चीज को थोड़ा सा समझने के लिए आपको ये सोचना पड़ेगा कि माना आप अपनी तरफ, जहां पे इस फिक्सर पे आप अपनी एक उंगली रख के देखिए, आप अपनी एक फिंगर रख के देखिए। ओके, आप इस पे एक फिंगर रखोगे अपनी, और फिर इस तो आपका जो फिंगर है वो जेड एक्सिस हो जाएगा। ओके, आपका एक्स फिंगर जेड एक्सिस हो गया। अब ये जेड एक्सिस हो गया तो आप इसको रोटेशन करिए जेड एक्सिस के अलावा, जहां पे रोटेशन है जेड, तो आपकी जेड उंगली के अराउंड घुमाएंगे तो कैसे घूमेगा, तो मैं घुमा के देखता हूँ। आपने उंगली रखी और ये आपने इसको घुमा रहे हो, तो ये आपका रोटेशन अराउंड जेड एक्सिस के अराउंड रोटेट कर रहा है, आपकी उंगली के अराउंड रोटेट कर रहा है। ठीक है, ये फिक्सचर, तो ये होता है इस तरह से रोटेट। ठीक है, तो मैं इसको दोबारा बैक टू उसी पोजीशन पे ले आता हूँ। तो अब मुझे लगता है आपको थोड़ा सा पता लगा होगा कि जेड एक्सिस के अराउंड रोटेशन कैसा होता है। ओके, अब मैं देखता हूँ रोटेशन एक्स एक्सिस के अराउंड। एक्स एक्सिस के अराउंड कैसे होगा, तो एक्स एक्सिस किधर था, इधर की तरफ जहां पे मेरा माउस जा रहा है अभी। ठीक है, ये वाली लाइन है एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के अराउंड कैसे घूमेगा, अपनी उंगली को एक्स एक्सिस के अराउंड रखिए, कि अपनी उंगली को रखिए स्क्रीन पर रख लीजिए एक बार, कि एक्स एक्सिस ये है, कि एक्स एक्सिस ये है, इसके अराउंड रख लीजिए। ठीक है, अब इसको एक्स एक्सिस को इंक्रीज करते हैं हम लोग, तो ये कैसे घूमेगा, देखिए इसके अराउंड घूम रहा है, उंगली के अराउंड घूम रहा है, उंगली के अराउंड फिक्सर घूम रहा है। समझ में आ रहा है आपको, मतलब समझ में नहीं आए तो आप कमेंट पे लिख सकते हैं कि आपको ये चीज समझ में नहीं आई थी। तो आप देखिए, आप एक्स एक्सिस के अराउंड अब अभी घूम रहा है। ठीक है, और ऐसे ही वाई एक्सिस पे यदि उंगली रखोगे, अब वाई एक्सिस पे उंगली रखिए अपनी, अपनी स्क्रीन से उंगली से लगा दीजिए, बिल्कुल स्क्रीन पे लगा दीजिए, और फिर अराउंड के फिर इसको घुमाइए। ठीक है, तो ये आपका फिक्सर बाई एक्सिस के अराउंड घूमेगा, तो घूम रहा होगा आपको। अभी यदि आप आपने उंगली लगाई होगी तो आपको घूमता हुआ दिखाई देगा। तो इस तरह से ये फिक्सर्स के रोटेशन होते हैं। तो ये मुझे लगता है अब थोड़ा सा आपको थोड़ा बेटर क्लियर हुआ होगा पिछली बार से। तो अभी हम और देखते हैं चीजें। ठीक है, अब ये होते हैं व्यूज। तो जो प्लान व्यू होता है वो होता है हमेशा टॉप व्यू के, आप सबसे ऊपर टॉप, आप लाइट से ऊपर चले गए, लाइट के ऊपर छत पे जाके फिर उसको लाइट को देख ऊपर से देख रहे हो, तो क्या क्या दिखाई देगा, लाइट लाइट कैसी दिखाई देगी, लाइट ऐसी दिखाई देगी आपको। ठीक है, बिल्कुल आसमान में आप एरोप्लेन एरोप्लेन में और आप वहां से देख रहे हो किसी को, तो आपको लाइट का बस छोटा सा पार्ट ऊपर से दिखाई देगा, थोड़ा सा दिखाई देगा, बस ऐसे सिंपली लाइट दिखाई देगी। ओके, अब नॉर्थ एक्सिस, जब आप उसको नॉर्थ साइड से देखोगे, नॉर्थ साइड से देखेंगे, तो हमें इस तरह से दिखाई देगी कि लाइट है, यहाँ से इस तरह से लाइट आ रही है। ओके, साउथ से भी सेम दिखाई देगा आपको, ईस्ट से भी सेम दिखाई देगा, वेस्ट से भी सेम दिखाई देगा। लेकिन जनरली हम जो यूज करते हैं कि हमारे लाइट फिक्सर कैसे फिक्स हुआ है उसको देखने के लिए हम 3D व्यू यूज करते हैं। तो देखो 3D व्यूज सॉरी, तो हमने देखा 3D व्यू में अब ये लाइट ऐसे दिख रही है, तो हम ऐसे ऐसे लाइट लगा, हम किस तरह से अरेंजमेंट करनी है लाइट की, हम पूरी ग्रिड में लाइट लगा देंगे, और फिर देख लेंगे कि हाँ ठीक लगी है नहीं लगी है लाइट, कितनी हाइट पे लगी है इसका तो पता नहीं लग पाएगा आई थिंक सो, बट हमें उसका ओरिएंटेशन पता लग जाएगा कि किस तरह से लाइट लगी हुई है। ओके, तो अब आपको ये समझ में आया होगा, ये व्यू समझ में आए। मैंने आपको बताया कि ओरिजिन कैसे होता है, ओरिजिन को फिक्स कैसे करते हैं। राइट, मैंने ओरिजिन पे क्लिक किया था।